अनन्तौ सदा ममात्मा विदिधातु देव। नमो हरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो हरिहरं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसाहुरं। पंचमविष्टि भगवान की एक हजार श्री आदिनाथ भगवान की आचार्य भगवान गुरु परम सिद्ध सागर जी महाराज की तीन कमलों को विराज की। प्रसन्न संगति महाराज की मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। मनुष्यों, जिस प्रकार स्वयं धवल लेने वाला चंद्रमा अपनी चांदनी से सारे लोग को धवल कर देता है, सच कर देता है, शांति प्रदान करता है, ऐसे ही यह भगवान जनेदेव की देशना है। संसार की तपन को मिटाने वाला अगर कोई साधन है, अनंत सुख को देने वाला अगर कोई साधन है, परम सुख को देने वाला अगर कोई साधन है, तो यह जनेदेव की देशना है। सूर्य भैया, जनेदेव की देशना ही मात्र इस जीव का कल्याण कर सकती है। इसलिए पता मालूम नहीं, मालूम नहीं, मालूम है। इसलिए अकेले अकेले सुखी होना चाहते हो तो सबसे पहले सुखी होना चाहते हो तो सबसे पहले दूसरे को सुख दे दो। अगर तुम देखो दूसरे के ऊपर करुणा करोगे तो उसका प्रादुर्भाव कहां होगा? उत्पत्ति स्थान कहां होगा? कहां होगा? इसलिए अकेले अकेले नहीं सुनना है। सबसे पहले तो जब तुम्हारे घर में शादी होती है, क्यों पीयूष भैया हो गई? पक्का? अच्छा, कितनी हो गई? लेके क्या है पीयूष भैया? शादी होती है, तुमने महेंद्र अध्यक्ष को बुलाया था कि नहीं बुलाया था? नहीं तो वो नाराज हो जाएगा, नहीं जानते पक्का। अगर तो मंदिर में घुसे नहीं तो अगर नहीं बुलाया तो। लेकिन शादी हो गई, हो गई तो शादी में तुमने बुलाया था कि नहीं बुलाया था? सबको बुलाते हैं, फोन कर करके बुलाते हैं, आस पास से बुलाते हैं। वो एक संसार की बधू से शादी करने के लिए तुमने सबको बुलाया। 9 कोटि जीवों की हिंसा एक अब्रह्म के सेवन में 9 कोटि जीवों की हिंसा होती है। फिर भी हमने जो है सभी को बुलाया, सभी को निमंत्रण दिया। तो आपको क्या करना चाहिए पता? जब मुक्ति बधू को बिहाने गए हो तो अकेली अकेली आ जाओगे तो कैसे काम चलेगा? एक जब भगवान जो है दूसरे के ऊपर करुणा करते हैं, प्राप्त करुणा हमें प्राप्त करना है, दूसरे के ऊपर करुणा हो चाहे ना हो। लेकिन हम जब दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में विचार करते हैं, दूसरों के ऊपर करुणा करते हैं, तो वह प्रादुर्भाव हमारे अंतर में होता है। जब हमारे अंदर में पुष्प जो है स्वयं ही
दूसरा खिलाने जाता है क्या? क्यों? कोई यहाँ पर बैठा है जो पुष्प को खिला दे? ताकत है तुम्हारे अंदर में, क्या कर सकते हो? फिर महाराज जी मैंने इतना सब कुछ किया, लेकिन तुम में जो है इतनी ताकत नहीं है कि पुष्प को जो है खिला के बता दो। नए नकली तो बना सकते हो, लेकिन असली फूल में तुम जो हो खिला नहीं सकते। वह तो उसकी रसधार जो है वह स्वयं ही प्राप्त कर लेता है। आप मात्र इतना कर सकते हो, इतना कर सकते हो कि अपनी प्रगति में रुकावट बन सकते हो, अपनी प्रगति को रोक सकते हो, अपनी प्रगति को मिटा सकते हो। गलत करने की सामर्थ्य तुम में है, लेकिन तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम जो अच्छा कर सको। कर सकते हो? क्या हो गया? ऐसे बैठो बैठ जैसे बिल्कुल सांप सो गया हो, कुछ हो गया, अच्छा नहीं लग रहा क्या? क्यों अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा लग रहा है तो ऐसे शांत बैठोगी। लेकिन महाराज क्या करे कि ऊधम तो मैंने सब जगह बचाया, शांति यही पर मिलती है ना? तो अब शांति ही बैठे हैं, तो इतनी शांति अगर तुम घर में धारण कर लेते तो पक्का बता रहा हूं भगवान बन जाते। देवी की डांट को इतनी सहनता से सहन कर लेते। ग्राहक की सहनता को सहन किया तुमने, घर संभालने के लिए सहन किया। इतना अगर सहनशील जो है मोक्ष मार्ग हो जाता तो पक्का बता रहा हूं क्या होता? भगवान बन जाते। वहां पर तो शांत रहना पड़ता है, यहां शांत हो जाते हैं। संसार में सुख, दर्पण में मुख। क्या? संसार में सुख, दर्पण में मुख दिखता है, होता नहीं है। होता है? ऐसे ही पता, नींद में सुख और जागने में दुख दिखता है, लेकिन होता नहीं है। इसी सबको जाग जाना है, समय पे आना है। नहीं तो कह रहे थोड़ा सा सो लेंगे तो क्यों क्यों पाठ? ऐसा लगता है जैसे पता माँ अगर कहीं जाना हो तो जगा दे तो क्या लगता है कि अरे कहाँ जगा दे तूने, ऐसा कहते दुश्मन को कि सोए से रोज जगा देते हो। सोने में सुख और उठने में दुख लगता है, दिखता है, लेकिन होता नहीं है। संसार में सुख और दर्पण में मुख दिखता है, लेकिन होता नहीं है। होता नहीं है। होने के लिए तो तुम्हें जो है संसार को जानना होगा, जानना होगा, और जानने के लिए अपने विचारों पर ध्यान करना होगा। विचारों पर ध्यान दो, विचारों पर ध्यान दो, वे तुम्हारे कर्म बन जाते हैं। विचारों पर विचारों, विचारों पर विचारों, विचारों पर विचार करो, वे तुम्हारे कर्म बन जाते हैं। कर्मों पर ध्यान दो, वो तुम्हारा चारित्र बन जाते हैं, और चारित्र पर ध्यान दो, वो आपकी नियति बन जाती है। फिर नियति बोलती है अब नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता। इसलिए विचारों पर ध्यान करो, विचारों 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 पर ध्यान करो।
कि हमारे विचार कहाँ जा रहे हैं। निश्चित मानो क्या नाम है इनका? चश्मा के पीछे आप ही का विपिन भैया क्या बोल रहे थे कि निश्चित मानो अपराधी जो है वह पकड़ा जाता है, लेकिन पाप का बीज अगर बड़ा ना हो तो अपराधी बन नहीं सकता। अगर तुमने बीज को डाल दिया, अब जो बीज बड़ा होगा वह वही बनेगा। अगर तुमने सुख का बीज डाला है तो वह सुख ही देगा, और दुख का बीज डाला है तो वह दुख ही देगा। देखा, बीज तो जैसा पड़ेगा वैसा पड़ेगा। इसलिए तुम जो हो, पाप कई बार हो जाता है, लेकिन पाप पर ध्यान दे दिया जाए तो कम से कम अपराध ना हो पाए। इसलिए भगवान ने, महावीर ने देश का कानून जो है अपराधी को पकड़ता है, पापी को पकड़ता है। किसी ने पापी को पकड़ा क्या? पकड़ा? कोई नहीं पकड़ सकता। लेकिन जिन शासक ने अपराधी को नहीं, पापी को पकड़ा, कि पापी ही एक दिन अपराधी बन जाता है, पापी ही एक दिन बड़ा हो जाता है, तो वह पाप जो है घुटता रहता जीव, और एक दिन कोई भी अपराधी एक दिन में अपराध नहीं कर देता। एक दिन में नहीं कर देता, कई दिनों में तैयारियां करना पड़ती है। किसी भी क्षेत्र में जाओ, किसी भी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, सबसे पहले तैयारी जरूरी है। तैयारी के बिना जो है वस्तु प्राप्त नहीं होती। एक लकड़हारा भी होता है, महेंद्र भैया वह क्या करता है? पहले धार कर लेता है। अगर वो धार ना करे तो क्या होगा? लकड़ी कट नहीं पाती, पहले तैयारी करना पड़ती है। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में सबसे पहले जिनवाणी सुनने की तैयारी करना पड़ती है। मोक्ष मार्ग में सबसे पहले भगवान बनने से पहले भक्त बन जाओ। जो भक्त बन जाता है वही एक दिन भगवत्ता की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। विपिन अगर जो है शिखर जी जाता है, ऐसे उठा के चल जाते हो क्या? कितनी तैयारी करते हो? कितनी तैयारी करते हो? कपड़े सोचना पड़ता है, पहले देखना पड़ता है, रिजर्वेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सब देखते हैं, सबके बारे में तैयारी की, लेकिन अपने बारे में कभी सोचा? कभी विचार किया कि हमें किसकी तैयारी करना है? किसकी तैयारी? ये तैयारियां सब अधूरी है। कितनी ही तैयारी कर लो, ये तुम्हारा लक्ष्य बनाए है, संसार के लक्ष्य बने हुए हैं। संसार के लक्ष्य जो है पहुंचाते नहीं है, वो तो घुमाते हैं। चक्र है, चक्र, संसार चक्र है। चक्र कैसे होता है पता? वो क्या करता है? जहां से चालू होता है वहीं पर घूमता है, वहीं पर पहुंचा देता है। संसार चक्र बोलते हैं, संसार रास्ता नहीं बोलते। संसार को मार्ग तो बोलते हैं, लेकिन घुमावदार मार्ग बोलते हैं। वह मार्ग है जो जिंदगी भर चलते रहो। क्या होता है? पहुंचेंगे अब जो है मंजिल को पालेंगे। अरे भाई, चक्र जो है कहीं पहुंचाता है क्या? कभी देखा नहीं? पैडल क्या करता है? जहां से चालू करो वहीं पे फिर आ जाता है। क्या वहीं पर जाना है क्या?
वहीं पर जाने हो भटकने के लिए बहुत से मार्ग हैं, हजारों मार्ग हैं, पहुंच जाने का मात्र एक ही मार्ग है। भटकने के लिए हजारों मार्ग हैं, लाखों मार्ग हैं, पहुंचाने का एक ही मार्ग है। आपने भजन से नहीं किया कभी? क्यों? एक वो क्या होता था, पेपर में आता था, अध्यक्ष जी भजन से आता था ना, क्या बोलते थे? क्यों? पार्ट्स नहीं देखा? वो पेपरों में आता है कि ये चूहा जो है बिल का रास्ता भूल गया है, इसे जो है अपने बिल में पहुंचा दो। नहीं किया? पैसे नहीं उठाते थे, ऐसे उठा के चलाने लगते थे। तो क्या करते थे कि जैसे चलाया और वो रास्ता बंद हो गया, फिर दूसरी जगह चले जाते थे। पहुंच जाने का एक ही रास्ता रहता है, भटकने के लिए हजारों रास्ते हैं। भटकना चाहो तो हम अनादिकाल से भटके हैं, अनादिकाल से भटके हैं। हम इतने आदी हो गए, इतने आदी हो गए, इतने आदी हो गए कि अब जो है, क्यों मानता हूं, बहुत आदी हो गए। बिना सोचे समझे भटक जाते हैं, बिना सोचे समझे, बिना किसी सहारे के बेसहारे होकर के भटक जाते हैं। ऐसा अगर बेसहारा भगवत्ता के लिए हो जाते तो तुम्हें निज का सहारा मिल जाता, लेकिन हम बेसहारे होकर भटके हैं। बिना सहारे के, बिना किसी सलाह के, बिना किसी एडवाइस के, बिना किसी के बुलाए हम सब जो है भटक जाते हैं, इतने आदि हो गए। अब हम जो है सही रास्ता ही भूल गए कि सही रास्ता है क्या। सही रास्ता आता है तो भी हमें अब शक होने लगता है कि ये रास्ता मुझे पहुंचाएगा भी कि नहीं पहुंचाएगा। लेकिन गलत रास्ते पर हम इतने जल्दी चले जाते हैं, इतने जल्दी चले जाते हैं कि मालूम चला कि अब जो है भटकना सरल हो गया और पहुंचना कठिन हो गया। अब जो है भटकना जो है सरल हो गया और पहुंचना कठिन हो गया। अब हमें सरल काम ही कठिन हो गया। जीवन में जी लेना सरल है, क्यों? जीवन में जी लेना सरल है, जीवन में मर जाना सरल है, जीवन में मायाचारी कर लेना बहुत सरल है, जीवन में जो है मान कसाय कर लेना बहुत सरल है, जीवन में कसाय कर लेना बहुत सरल है। फिर कठिन क्या है? सरल होना ही सबसे ज्यादा कठिन है। बस सबसे ज्यादा कठिन है। क्यों? समय हो गया आपका। कल से जो है ना, क्या अपन कौन सा पाठ, द्वाविंशति जो है सामयिक पाठ के ऊपर आज अभी किताब नहीं ले गए थे, तो कल से जो है सामयिक पाठ के ऊपर चिंतन करेंगे कि सामयिक क्या है। जब तक भूमिका तैयार ना हो हम बैठ जाते हैं सामयिक में और भटक जाते हैं। हम बेसहारा होके बैठते हैं, कहीं जिनवाणी का सहारा ले लें, कहीं जो है देव साल गुरु का सहारा ले लें। वैसे तो हम सहारा ले लेते हैं, लेकिन अपने लिए सहारा लेने के लिए नहीं हो पाते। इसलिए सहारा लेके चलोगे, नहीं तो मन की तो हमेशा की है। आत्मा तो तुम्हारे पास अनादिकाल से दिख रही थी। कारण करना तो बेसहारा है, लेकिन सहारा लेके बेसहारा करोगे तो ऐसा सहारा मिलेगा कि जो पहुंचा देगा। लेकिन बेसहारा होके बैठे तो भटक जाओगे। इसी सामयिक पाठ में अपन विचार करेंगे क्या बोलेंगे आचार्य भगवान अमित गति स्वामी।
तो उसकी वाचना जो है अपन सुबह से हो सके विपिन भैया तो सबके लिए जो है सामायिक पाठ की व्यवस्था करवा देना, द्वाविंशति की व्यवस्था करवा देना, क्योंकि उसके कभी जो है वर्णनाएं बहुत प्रभावित करती है, बहुत प्रभावित करती है। शमशान घाट में जाओ कैसी विचार होने लगती है, क्यों पार्श कैसी होने लगती है, अजब टाइप के क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है, काल का प्रभाव पड़ता है। जे वर्गणाएं जो है जिनवाणी की वर्गणाएं पूरे में फैल जाना चाहिए, फैल जाना चाहिए। क्षेत्रों का बहुत प्रभाव पड़ता है, बताएंगे कभी। तो सभी लोगों को ऐसी गुंजान करो, ऐसी जैसे तो अपने बेटे को डांटती हो माता, डांटती भी डांटती, बहुत डिस्टर्बती है। ऐसे ही कहीं तुमने भगवान का गुणगान कर लिया, बेटे को डांटते डांटते भगवान का गुणगान कर लिया तो कर्म से बचे रहोगे। और कहीं तुमने बेटे को डांट दिया और भगवान का गुणगान नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगा। पाप तो करना है, जरूरी है, बिना पाप के कार्य कैसे चलेगा? चलेगा क्या? नहीं चल सकता। संसार में कैसे चलेगा? सिद्धांत तो समझना है, करना तो है, लेकिन कितना करना है, कैसे करना है, ये सब जानकारी अपन को लेना है। कि पाप में हम इतने नीचे ना गिर जाए, इतने नीचे ना गिर जाए कभी उठ भी ना पाए, ऐसे ना गिर जाए, कहीं ऐसे स्थान पर ना पहुंच जाए निगोद में कि जहां कोई सहारा ही ना दे सके। पाप तो करना है, करना है, छोड़ने के लिए किंचित पाप करना पड़ता है। अनंत जब सब संसार में रहोगे तो कौन सी अनंतानुबंधी कसाय हमको बंद ना पाए, इतना पाप जो है होता ही है, कितना की कोशिश करो सम्यक दृष्टि के, लेकिन चारित्र के प्रति उसकी लालसा बनी रहती है, तड़पता है। भले ही वह चूहे चारित्र धारण ना भी कर सके, लेकिन चारित्रवानों के प्रति भटकता रहता है उसका मन। इसलिए सभी लोगों को जो है पता, पानी तो बरसता है, ठंडी भी बरस रही है, अभी नहीं बरसी जाता। पानी तो बरसता है, पानी तो बरसता है, लेकिन पता पहाड़ जो है रिक्त के रिक्त तो बने रहते हैं। क्या पानी नहीं बरसा? क्यों? जो अपना मटका उल्टा रख लेते हैं, बाहर रखा है, बिल्कुल बाहर रखा है, पानी भी बहुत बरस रहा है, लेकिन कभी पीयूष भैया वो मटके भरे जाएंगे, भरे जाएंगे। क्यों? पानी नहीं बरसा क्या? पानी तो बरसा है, लेकिन हमारा उल्टा मटका कैसा था? उल्टा था, इसलिए उसके लिए पानी नहीं बरसा। ऐसे जिनवाणी का नीर तो बरसता है, जिनवाणी तो आज भी बरस रही है। भगवान आज भी आपके लिए उपदेश दे रहे हैं। बाहुबली स्वामी देखो आप, कि देश विदेशों से लोग आते हैं बाहुबली। आदिनाथ को पीछे छुड़ गए पिताजी को, भले ही पिताजी पावन गजा में कितने ही बड़े बैठे रहे, लेकिन बाहुबली बाहुबली है। क्या करें, कभी कभी बेटे के नाम से पिता का नाम चलता है, कभी पिता के नाम से बेटे का नाम चलता है। तो बाहुबली तो है, लेकिन जिनवाणी का पान, कि जिनवाणी को कैसा भटका करके सुनोगे? पानी तो बरसता है, लेकिन जो है पहाड़ रिक्त के रिक्त रह जाते हैं, पहाड़ रिक्त के रिक्त रह जाते हैं। ऐसा नहीं कि पानी ना बरसा
बसा हो, ऐसा नहीं कि जिनवाणी का उपदेश ना हुआ हो, ऐसा नहीं है कि भगवान आज उपदेश ना दे रहे हो। दे रहे कि नहीं दे रहे? सुनने वाला चाहिए, उपदेश तो आज भी मिलता है। तुम टीवी भी देख लो, लेकिन तुम आपस में बातें कर रहे हो तो क्या सुनाई देगा? क्यों अध्यक्ष जी? तुम दिखाई देगा क्या? सुनाई देगा क्या? अध्यक्ष जी, सबसे पहला अध्यक्ष देखा मैं, बहुत कम देखते हैं कि अध्यक्ष के नाम को सार्थक कर रहा हो। वैसे पता अध्यक्ष तो तुम हो ही नहीं सकते। बड़े अध्यक्ष बने बैठे हैं, अध्यक्ष तो ये बैठे हैं हमारे पास में। तो वो अध्यक्ष कीजिए है, अध्यक्ष सैयद सागर साथ सागर से कौन है अध्यक्ष? अध्यक्ष यानी पिरमे कमर, पिरमे रत्नमाला में जो है अध्यक्ष की परिभाषा थी। अधि यानी पास में और अक्ष यानी आत्मा। अब बताओ, आत्मा के पास में हो क्या? धन के पास में हो? किसके पास में हो? क्यों अध्यक्ष जी? तो अधि यानी पास में, अक्ष यानी आत्मा। जो आत्मा के पास में है वे ही अध्यक्ष है। अब बताओ, अध्यक्ष नहीं हो? बड़े अध्यक्ष बने घूम रहे थे। जी कोई को नहीं छोड़ोगे तुम? काय को छोड़े? हमारे अध्यक्ष जी हैं। तो लेकिन जो है अध्यक्ष उसी को बनना चाहिए जो गुरुओं के आसपास घूमते रहे। मान लीजिए कि घर में बैठे हैं और गुरु के नाम आया कि चलो भाई श्रीफल चढ़ाया है, तो कहे कौन करेगा, क्या करेगा? फिर काय को बनेंगे अध्यक्ष? जो पूजा करने कभी आए नहीं, भगवान की आराधना करने कभी आए नहीं, ऐसे लोगों को कभी अध्यक्ष नहीं बनाना पड़ेगा। वो अध्यक्ष कहलाने के पात्र ही नहीं है, नहीं है पात्र। जो मात्र पैसे की बात आई तो आ गए जल्दी से, और जब पूजा भक्ति आराधना गुरुओं को निभाने की बात आई तो पीछे हट जाए, वो अध्यक्ष नहीं, अध्यक्ष के नाम पर कलंक है। अब जो है सो है, नहीं तो देख लो भैया, हम नहीं बोले, नहीं तो बोलो महाराज जी आप ऐसा बोल देते हो। तो जो है सो है। अब अध्यक्ष यानी जो आत्मा के पास हो, और कम से कम जो देव साधु की जो आराधना में लगे हैं, जो मोक्ष मार्ग में लगे हैं, वो ठीक है भाई, महेंद्र को भी अध्यक्ष बोल देते हैं। तो पता समय हो गया, छोड़ रहे पेट में चूहे कूद रहे होंगे। लेकिन कल से जो है सभी लोग समय पर आएंगे। कितने बजे? कितने बजे आओगे? महाराज जी को भी सुनना है, अपन को, इन महाराजों को पक्का? सोते तो नहीं ले जाओगे? नहीं तो हम नहीं जानते। संसार में सुख, दर्पण में मुख, ऐसी सोने में सुख और जागने में दुख महसूस होता है, लेकिन होता नहीं है। एक बार जाग जाओ। एक प्रमाद की चर्चा करने वाले हैं, कराने वाला है इस लोग कि प्रमाद किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, इन सब की चर्चा जो है अपने द्वाविंशति सामायिक पाठ में होगी, है ना। तो कल से जो है सभी लोग समय में आएंगे, और अकेले नहीं आएंगे। कितने लोग आ गए? तुम डुबिया तो रखी हो, रखे नहीं रखे, सबके पास है बिल्कुल बड़ा बड़ा डब्बा है आजकल तो। सीधी मूवी देखे तो सब कुछ कर लेते हो, मूवी देखे तो मूवी देख लेते हो, लेकिन अब जो है उस डिबिया का सही प्रयोग सही होना चाहिए बस। प्रयोग सही है तो कोई गलत नहीं है, और प्रयोग अगर गलत है
वस्तु अवस्तु पदे को कब प्राप्त हो जाती है? कब हो जाती है? प्रक्रिया के बदलने से। प्रक्रिया अगर विपरीत हो जाए तो वस्तु अवस्तु पदे को प्राप्त हो जाती है। प्रक्रिया अगर सही हो जाए तो बहुई वस्तु तुम्हारे लिए मोक्ष का कारण बन जाती है। कोई नकली होता है क्या? क्यों? फिर क्यों कहते हैं कि नकली है ये? कि महाराज के नकली माला थमा दी। किसी ने नकली माला थमाई तुमको? क्यों मारे थे? सुरेश जी, किसी ने कभी तुम्हें नकली माल दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया? अच्छा, सब ईमानदार है, बिल्कुल प्योर मिलते हैं क्या कहते हो? जैसे बिल्कुल असली बैठे हो। असली हो कि नकली हो? तो असली तो भैया ऊपर बैठे हैं सिद्धालय में, वो है प्योर। तुम तो बिल्कुल कर्मों से जुड़े बैठो कि हम बिल्कुल असली बैठे हैं। असली हो कि नकली हो? नकली यानी क्या होता है कि जब नकली थमा दिया, तो किसी ने नकली मार दिया कैसी कभी किसी को? नहीं दिया। अरे भाई नकली होता ही नहीं है, तो नकली हम समाएगा क्या? बस ये रहता कि सोने के नाम पर क्या बोलते हैं, वो बैंक टैक्स वो दे दिया तो कहते नकली थमा दिया। बैंक टैक्स तो असली था ना। बस वैसे हम किसी के दे के आए और माल कोई और ले आए तो कह देते हैं नकली दे दिया। ऐसे ही आपने मनुष्य पर्याय पाई, चैन को पाया, अब इसे नकली मत करना, असली बना के रखना। नहीं तो ठगा जाओ, हम नहीं जानते। पर्याय से वो विकास की ओर लगाना, विनाश की ओर नहीं लगाना, है ना? तो सभी लोग जो है क्या 8:30 बजे सभी लोग आएंगे और शाम को 3 बजे, है ना? 3 बजे जो है वो स्वाध्याय होगा। उस शाम को 6:30 समय का ध्यान रखना, है ना? समय के बिल्कुल पावन होना, लेट वेट नहीं चलता ज्यादा। नहीं तो सब कामों में फिर तुम ही बोलोगे महाराज जी हम लेट हो जाते हैं, हमें दुकान खोलना पड़ती है, हमें ये भी करना पड़ती। करना भी जरूरी है, नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो यहाँ पे नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? वही काम चाहते रहोगे क्या? अपना काम जल्दी चला लेते हो, हमारा काम बिल्कुल नहीं भी करना चाहिए, फिर है ना? हमारा काम भी चलना चाहिए। तो सभी लोग जो है कल से बिल्कुल समय पे आएंगे और सभी लोगों को आसपास कौन सी कार होती है, सभी लोगों को संकेत कर देंगे कि पाप के लिए हमने सबको बुलाया, अब पुण्य करने के लिए सब एक साथ हो जाओ। भगवान जब एक एक प्राणी मात्र के प्रति उनके अंतर में दया होती है, करुणा होती है, तो पता सब जीव लालायित हो जाते हैं। जब हम दूसरों के प्रति करुणा भरेंगे, दूसरों के प्रति दया भाव आएगा, तो निश्चित मानो वह प्रादुर्भाव हमारे अंतर में होगा, और हमारे अंतर में प्रादुर्भाव होगा तो जीव अपने आप खिंचे चले आएंगे। पानी तो बरसता है लेकिन नदी नाले भर जाते हैं। जो गहरे होते हैं, जो अंदर में छुपे होते हैं, वे भर जाते हैं। जो अहंकार में खड़े होते हैं वो जो है खाली रह जाते हैं। जो ठंड में सुकुड़ते रहते हैं वो पता पक नहीं पाते। अगर पौधा भी जो है ना ठंड में सुकुड़ जाए तो फलित नहीं हो पाता, लेकिन ठंड बरसती है तो पक जाते हैं। क्यों पकना ही नहीं, तो पकना है, पकना है। तो सभी लोगों को जो है एक दूसरे को बुला के लाना है और एक दूसरे को संग्रह करके लाना है। रुपयों का संग्रह किया, ऐसे अब धर्म का संग्रह करके रखो, जो हमारे लिए मोक्ष मार्ग में साधक बने और संसार की बाधाएं टले।
इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की। वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री 108 प्रशंसा करने महाराज की गुरुदेव ने हमें बताया कि मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ना है तो जिनवाणी का रस हमें जरूर पीना है। इसलिए कृपया करके समय का ध्यान रखें। ठीक 8:30 बजे इस मांगलिक भवन में जिनवाणी की रस पीने के लिए आप सभी को समय पे पता करना। ठीक 10 बजे समाप्त हो जाएगा प्रवचन, इसलिए समय का ध्यान रखें। ठीक दोपहर को 3 बजे साध्या गुरुदेव के ऊपर रूम में होंगे।